मध्य प्रदेश विधानसभा में एसटी वर्ग के लिए 47 सीट आरक्षित हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 में से 37 सीटों पर जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी थी। 2018 में कांग्रेस ने 31 सीटें जीतकर भाजपा को गद्दी से उतार दिया। हालांकि कमलनाथ इस सफलता को संभाल नहीं पाए और एक बगावत ने भाजपा के लिए सत्ता रिटर्न का रास्ता खोल दिया। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। भाजपा और कांग्रेस में आदिवासियों के वोट बटोरने की होड़ तेज हो गई है। जनजातीय नायकों के कंधों पर बंदूक रखकर निशाने साधे जा रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस के हाथ से फिसली सत्ता संभालते ही गृह मंत्री अमित शाह को बुलाकर 827 वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने की घोषणा कर दी। अब जनजाति गौरव के प्रतीक बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित कर पैसा एक्ट लागू करने की घोषणा कर दी गई है। भाजपा टंटिया मामा की जयंती पर इस साल भी बड़ा आयोजन करेगी। इस साल पैसा एक्ट को लेकर जागरूकता के लिए यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसका समापन 4 दिसंबर को होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रैलियों के आरंभ के मौके पर टंटिया मामा की समाधि स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्येक वनवासी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार एक नई सामाजिक क्रांति हुई है। पेशा के नियमों को लागू कर दिया गया है। पेशा के नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने और वो अधिकार समाज के हाथों में देने के लिए भी जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में राष्ट्रपति जी भी आई थी। 15 नवंबर को जब बिरसा भगवान का जन्मदिन था, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आजादी की 75 के इस वर्ष में जिन हमारे क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर करके देश को आजादी दिलाई, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन भी अर्पित कर रही है और अनेकों तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। इधर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी टंटिया मामा की जन्मस्थली पहुंचे। राहुल गांधी ने भाजपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, जो अंग्रेज बिरसा मुंडा और दूसरे जननायकों को फांसी दे रहे थे, आरएसएस उन अंग्रेजों का साथ दे रही थी। राहुल गांधी ने आदिवासी की जगह वनवासी कहे जाने को भी षड्यंत्र बताते हुए कहा कि भाजपा को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हो। वो वनवासी कहते हैं क्योंकि वो आपके सारे के सारे अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं और आपको यह याद नहीं दिलाना चाहते कि आप ही इस देश के पहले और असली मालिक हो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो बीजेपी के लोगों ने आपके ऊपर अपमान किया है, ये जो शब्द इन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है वनवासी, इसके लिए ये आपसे माफी मांगे। हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के आदिवासियों से ये माफी मांगे और उनसे कहें कि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो और हम आपको जो भी अधिकार चाहिए वो हम आपको देंगे। और दूसरा काम, माफी मांगने के बाद, पहले नहीं, माफी मांगने के बाद दूसरा काम, जो ये आपसे जंगल छीनते हैं, जो हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, इन 3 कानूनों को ये जो कमजोर करते हैं और आपकी जो जमीन है जो आपसे छीनते हैं, आपका जल है, आपका जंगल है जो आपसे छीनते हैं, वो आपको वापस देने का काम शुरू कर दें। और अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करेंगे और जो आपके हक हैं एक के बाद एक आपको देना शुरू कर देंगे।
आदिवासी अंचलों में वोटों की भरपाई के लिए संघ ने आदिवासियों पर फोकस करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। यह देखना अब दिलचस्प होगा कि आदिवासी वोट किसका होगा। आरक्षित सीटों के लिहाज से आदिवासी समुदाय किसी की भी सरकार बनाने या बिगाड़ने में सक्षम है। दोनों ही प्रमुख दल इसी गणित को साधने में जुटे हैं।